बिग थ्री गई तेल लेने, अब मैं ही हूँ। बड़ी चीज जो ये है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अब बीसीसीआई को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी और अपनी मायूसी का इजहार किया है। आपने तो हमें बता दिया कि जो बीसीसीआई है वो बड़ी ऊपर है, जो इंडिया है वो बड़ी ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह बड़ी नीचे है। इंडियन बोर्ड जो है वो बल्कि उल्टा पैसे देता है आईसीसी को, और हम लोग जो है हम ले रहे हैं। किस तरह से भारत इन्फ्लुएंस करता है क्रिकेट में अपने हक में, अपने खिलाफ इस तरह की लॉबिंग? आईसीसी की कमाई पर सबसे ज्यादा मेरा हक है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कह दिया। पाकिस्तान इस माशाल्लाह ऊपर है। हाँ। इनकी आबादी मगर छोटे हैं मगर इनसे ऊपर है, हर चीज में ऊपर है पाकिस्तान माशाल्लाह। स्पोर्ट वो हर चीज में ले रहा है, हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। अब तो सच बोल दे भोसड़ा। बीसीसीआई, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्या हम तीनों ने मिलकर भाइयों की तरह फैसला नहीं किया था कि जो रेवेन्यू है उसका बड़ा चंक हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अब हमारे साथ ये बुरा किया जा रहा है। India has banned Pakistani players from taking part since the Mumbai terror attacks in 2008. इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लोग ये शो कर रहे हैं कि बीसीसीआई जो ज्यादा पावर में, क्योंकि जब ये तो ऑलरेडी शो कर भी चुके हैं ना। पीएसएल डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में हो सकती है, इसका क्या मतलब है? पीएसएल से ये किस तरह से आप समझते हैं कि कोई न कोई इसको खतरा या उसको एट सम पॉइंट वो इफेक्ट हो सकती है इस तरह? There's a lot of arrogance in the way India now behaves in the cricketing world as a cricketing superpower. भारत आईसीसी की आमदनी का इतना बड़ा हिस्सा इसलिए चाहता है कि क्रिकेट की ज्यादा आमदनी भारत से आती है, तो तकसीम में हिस्सा भी ज्यादा हमारा है। लेकिन 38.5% बहुत ज्यादा है फिर भी रेवेन्यू का, जो 4 साल के लिए सिर्फ इंडिया को ही मिले, और हमें बहुत मायूसी है इस चीज को लेके। लेकिन जो जो बातें इस लेटर में हैं वो मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊंगा कि क्या बातें जो असल में राइटर ने कही हैं वो बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले आईसीसी ने एक नई रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पेश करी है, जिसके अनुसार भारत को 2024 से 2027 के बीच में आईसीसी जितना भी पैसा कमाएगा उसका 38.5% बीसीसीआई को मिलेगा, और बाकी बचे हुए पैसों को बाकी जितने भी क्रिकेट खेलने वाले कंट्री हैं उनमें बांट दिया जाएगा। अब एक तरफ बीसीसीआई अकेला लगभग 40% ले जा रहा है। ये देखकर पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगी थी, और आईसीसी के इस रेवेन्यू से पाकिस्तान को लगभग 0.5% हिस्सा मिल रहा है। ये देखकर पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगी थी कि भारत अकेला ही इतना बड़ा हिस्सा ले जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया अब ये कह रहा है कि सिर्फ हम ही नहीं, अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बीसीसीआई से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को एक पत्र लिखा है, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि भाई ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है कि इतना बड़ा हिस्सा आप अकेले ले जा रहे हो और हमें पाकिस्तान जैसे भिखारी देश की लाइन में खड़े कर दिए हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अब सारे बोर्ड जो हैं वो इस बात पे काफी नाराज हैं इस वक्त बीसीसीआई से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो ऑलरेडी कह दिया है कि हम जो सिचुएशन इस वक्त स्टैंड कर रही है हम इसके अगेंस्ट हैं, और हम बहुत मायूस हैं इस चीज को लेके। चलें, पाकिस्तान की तो वैसे भी इतनी ज्यादा सुनी नहीं जाती। एशिया कप को लेके हमें जो तंग किया जा रहा है वो सबके सामने ही है। बड़ी चीज जो ये है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अब बीसीसीआई को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी और अपनी मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सही है, हमें पता है कि आईसीसी का जो रेवेन्यू है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया से आता है आईसीसी को मीडिया राइट्स की मद में, लेकिन 38.5% बहुत ज्यादा है फिर भी रेवेन्यू का, जो 4 साल के लिए सिर्फ इंडिया को ही मिले, और हमें बहुत मायूसी है इस चीज को लेके। इस खत में जो है वो डोमिनेंस का भी जिक्र किया गया है कि अगर ये रेवेन्यू मॉडल इसी तरह से इन इफेक्ट होता है तो डोमिनेंस बिल्कुल एक तरफ हो जाएगी और ये क्रिकेट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसके अलावा इस खत में बिग थ्री का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि क्या हम तीनों बोर्ड्स ने मिलकर, बीसीसीआई, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्या हम तीनों ने मिलकर भाइयों की तरह फैसला नहीं किया था कि जो रेवेन्यू है उसका बड़ा चंक हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अब हमारे साथ ये बुरा किया जा रहा है, अब हमें ही पीछे छोड़ दिया गया है। तो अब की जो सिचुएशन है अब तक की, उसको देख के ये लगता है कि बीसीसीआई ने इन दोनों बोर्ड्स की जो पीठ है उसमें भी छुरा घोंप दिया और उन्होंने इसको भी पीछे छोड़ दिया और उनको सिर्फ अपने बेनिफिट जो है वो मैक्सिमाइज करने हैं।
और बीसीसीआई जो है वो ये चाहता है कि उनकी ही डोमिनेंस हो क्रिकेट वर्ल्ड में। जिस तरह से अभी पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होने दिया जा रहा है, जो मामलात अभी चल रहे हैं उसको देख के क्लियरली हमें पता चल जाना चाहिए कि बिग 3 जो है वो बिल्कुल अब बिग 1 बन चुका है और भारत को इस तरह की डोमिनेंस चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट पे कि उनके अलावा कोई, उनको लगता है कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता और शायद उनको लगता है कि वो अकेले ही दुनिया की क्रिकेट चला लेंगे, वो पाकिस्तान के बगैर चला लेंगे। उनको किसी को रेवेन्यू में शेयर, अपना रेवेन्यू शेयर नहीं करना, उनको किसी के साथ सही आईसीसी को हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो हम ही ज्यादा पैसे ले लेंगे। आपने तो हमें बता दिया कि जो बीसीसीआई है वो बड़ी ऊपर है, जो इंडिया है वो बड़ी ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह बड़ी नीचे हैं। ये एक लेटर है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है और इसका जो कैप्शन है वो है, वी थॉट वी वर फ्रेंड्स डियर बीसीसीआई। बेसिकली ये 3-4 लफ्जों का लेटर मैंने आपको पढ़ के नहीं सुनाना, मैंने आपको आसान लफ्जों में कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ सके और एक 20 साल का बंदा भी समझ सके, 30-40 साल, हर लेवल का जो क्रिकेट का बंदा है वो आसान लफ्जों में समझ सके। क्रिकइन्फो पे ये आर्टिकल छपा जो कि एक अफसाना लेटर है, कहानी लेटर है। मतलब इस लेटर में कोई हकीकत नहीं है, लेकिन क्रिकइन्फो वालों ने, राइटर ने बड़ा चुप करके प्यार से, मोहब्बत से बड़ी असलियत बयान कर दी। असल में ये लेटर ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने नहीं लिखा इंडिया को, लेकिन जो बातें इस लेटर में हैं वो मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊंगा कि क्या बातें जो असल में राइटर ने कही हैं वो बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की। सो बेसिकली आपको याद होगा कि कुछ साल पहले बिग 3 की एक चीज आई थी कि जी इंडिया ने अब हाथ मिला लिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ और इंग्लैंड के साथ, अब ये बिग 3 मिलके पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगे। अब बेसिकली क्या हुआ है कि इंडिया ने थोड़ी सी औकात याद करवा दी ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को कि आपका हमारा ना बस ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनल रिश्ता है, लेकिन अब जो हमें एक गैप है ना वो बड़ा ज्यादा है। आईसीसी का जो रेवेन्यू मॉडल है, जो प्रपोजल दिया गया है, मैंने आपको बताया था कि उसमें बीसीसीआई ने प्रपोजल दिया है कि बीसीसीआई 38% तकरीबन पैसे उसमें से कमाएगा। यानी अगले 4 साल में जो क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा है वो बीसीसीआई कमाएगा, इंडिया कमाएगा तकरीबन $238 मिलियन। यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ये दर्द है, ये पेन है कि डियर बीसीसीआई, वी थॉट वी वर फ्रेंड्स। डियर बीसीसीआई, हम तो समझते थे कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन आप तो हमें उतना पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं जितना पाकिस्तान कमा रहा है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने यह कह दिया कि हम तो समझते थे हम एलीट क्लास क्रिकेट बोर्ड्स हैं और हम तो बीसीसीआई के दोस्त हैं, लेकिन आपके दिए हुए रेवेन्यू मॉडल में तो हम तो तकरीबन उतने पैसे कमाएंगे जितना पाकिस्तान कमा रहा है। यानी दुखती रग पे हाथ रखा गया है इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि इंडिया ने ये क्लियर कर दिया पूरी दुनिया को कि सबसे ज्यादा पैसा हम कमाएंगे और ये हमारा राइट है। इंटरेस्टिंगली दूसरी तरफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये न्यूज बाहर आई है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनका सारा क्रिकेट बोर्ड है, वो इस रेवेन्यू मॉडल से खुश है। मतलब इंग्लैंड को कोई मसला नहीं है अगर इंडिया सबसे ज्यादा पैसा कमाए। ईसीबी के चेयरमैन की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स बाहर आई कि अगर इंडिया सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इस चीज में कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अब जो आईसीसी की आगे मीटिंग होनी है उसमें ये सारा रेवेन्यू मॉडल डिस्कस होगा और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स अपने अपने कंसर्न शो करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी ये जो रेवेन्यू मॉडल है इसमें थोड़े से चेंज होंगे, लेकिन मैसिव चेंज नहीं होंगे। मतलब अगर इंडिया 38% कमा रहा है तो शायद जो फाइनल चीजें हैं वो ये हो कि इंडिया 37% कमा ले और थोड़े से ज्यादा पैसे पाकिस्तान को मिल जाएं, थोड़े से ज्यादा पैसे इंग्लैंड को मिल जाएं, जिससे बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पाकिस्तानियों की किस्मत में सिर्फ जलना ही लिखा है। अपनी थाली में क्या है ये नहीं देखते हैं, दूसरे की थाली देखकर जलते रहते हैं। ये पीसीबी के पूर्व चेयरमैन रमेश राजा ने पिछले साल एक बयान दिया था कि आईसीसी जो भी कमाता है उसका 90 से 95% बीसीसीआई ही कमा के आईसीसी को देता है, लेकिन बीसीसीआई रिटर्न में सिर्फ 40% ही ले रहा है। तो कौन सा ज्यादा ले रहा है भैया? लेकिन नहीं, ये पाकिस्तानियों के पास इतनी अकल तो है नहीं। ये लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। इनकी किस्मत में सिर्फ जलना ही लिखा है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।